म्यांमार में आए भीषण भूकंप को 7 दिन का वक्त बीत चुका है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में अब भी भूकंप की तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। इस शहर में जब 7 दिनों बाद एक बौद्ध मठ का मलबा हटाया गया तो एक बच्ची जिंदा निकली। इसी शहर के पास उस भूकंप का केंद्र था जिसने अब तक 3000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है और यह आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है। ऐसे कई और लोग हैं जो कई घंटों बाद मलबे से जिंदगी की जंग जीत कर निकले हैं। बताएंगे उनकी कुछ कहानियां और इस पर भी बात करेंगे कि भूकंप के बाद मलबे में कोई कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मांडले शहर से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण में क्यूकसे शहर में एक प्री स्कूल है। यहाँ मलबे में बच्चों के करीब 15 बैग फटे पड़े हैं। गुलाबी, नीले और नारंगी किताबें इनसे निकलकर बाहर पड़ी नजर आ रही हैं। ये 7.7 तीव्रता के भूकंप के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 40 बच्चों की मौत की आशंका है। भूकंप के कई दिनों बाद भी मलबे में माता पिता अपने बच्चों को खोज रहे हैं। उनकी तलाश शायद तब तक जारी रहेगी जब तक बच्चों के जिंदा होने की उम्मीद है, वरना इस उम्मीद को भी बस उन बच्चों के शव ही खत्म कर सकते हैं। 71 वर्षीय क्यवे नयन रोते हुए कहते हैं कि उनका परिवार उनकी 5 वर्षीय पोती थेट हेटर के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। वो कहते हैं कि जब ये विनाशकारी भूकंप शुरू हुआ तो उसकी मां लंच कर रही थी। वो स्कूल की ओर भागी, लेकिन तब तक इमारत पूरी तरह से गिर चुकी थी। छोटी बच्ची का शव करीब 3 घंटे के बाद मिला है। वो कहते हैं कि हमें अपनी प्यारी बच्ची का शव एक टुकड़े में मिल गया। वही भूकंप के 5 दिन बाद ही म्यांमार के एक होटल के मलबे से एक शख्स को जिंदा रेस्क्यू किया गया। 26 साल का शख्स मलबे के नीचे दबा था, जिसे म्यांमार और तुर्की के बचाव कर्मियों ने मिलकर निकाला है। जबकि मंगलवार को रेस्क्यू टीम ने 63 साल की एक महिला को भी मलबे से निकाला था। महिला 91 घंटे तक इस इमारत के मलबे के नीचे दबी रही, लेकिन जब उसे निकाला गया तो वो जिंदा थी। म्यांमार भूकंप के 5 दिन बाद मलबे से बाहर निकाले गए टिन माउंग हटवे की जिंदगी के लिए संघर्ष की कहानी भावुक कर देगी। वो कहते हैं, पूरा होटल गिर गया था। मुझे लगा मैं नरक में था। मैं मुझे बचाओ चिल्ला रहा था। मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा था और मुझे बस पानी की जरूरत थी। मुझे कहीं से पानी नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मुझे अपनी बॉडी से निकलने वाले तरल पदार्थों को पीना पड़ा। भूकंप के 5 दिन बाद 47 साल के टिन माउंग हटवे को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। 5 दिन होटल के मलबे में दबे टीचर माउंग एक बेड के नीचे जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भूकंप के समय 2 चीजों ने उनकी मदद की, एक स्कूल की पढ़ाई और दूसरा उनका खुद का टॉयलेट। जब 7.7 तीव्रता का भूकंप आया तब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर टिन माउंग हटवे भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक सागाइंग में थे। भूकंप के वक्त माउंग को अपने स्कूल का वो पाठ याद आ गया जिसमें ये कहा गया था कि अगर भूकंप आए तो बिस्तर या टेबल के नीचे चले जाओ। मलबे से जिंदा लोगों और शवों को दोनों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी भूकंप के बाद मलबे में दबे अधिकांश लोगों को 24 घंटों के अंदर बचा लिया जाता है। जानकार कहते हैं कि हर बीतते दिन के साथ बचने की संभावनाएं कम होती जाती हैं। अधिकतर पीड़ित गिरते हुए पत्थरों और मलबे के अन्य टुकड़ों की वजह से या तो बुरी तरह घायल होते हैं या दबे होते हैं। तो ऐसे में घंटों बाद उनका मलबे से जिंदा बाहर आ जाना किसी चमत्कार से कम तो नहीं। DW हिंदी में छपी एक रिपोर्ट में ब्राउन यूनिवर्सिटी में जियोफिजिस्ट विक्टर साई के हवाले से ये बताया गया है कि दबे हुए लोगों के बचने की संभावना बढ़ जाती है अगर वो एक ऐसे इलाके में हो जहां कोई मलबा ना हो, जैसे किसी मजबूत टेबल के नीचे। इससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है और वो बचाए जाने तक सुरक्षित रूप से इंतजार कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स इसे बचने लायक खाली जगह भी कहते हैं। जापान में 2011 में आए भूकंप और सुनामी के बाद एक लड़के और उसकी 80 साल की दादी को उनके ढह चुके घर के मलबे से 9 दिनों के बाद जिंदा निकाला गया था।
उसके 1 साल पहले हैती के पोर्टो प्रिंस में 16 साल की एक लड़की को इसी तरह भूकंप के मलबे से 15 दिनों बाद भी जिंदा बचा लिया गया था। भूकंप के दौरान कई देशों में सबसे अच्छे तरीकों में झुक जाना, किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाना, और अगर आप इमारत से निकलने वाले दरवाजे के करीब नहीं हैं तो जहां हैं वहीं जमे रहना शामिल है। इसके अलावा किसी भारी मेज के नीचे या किसी और मजबूत लकड़ी के सामान के पास आश्रय लें, ताकि अगर छत गिर भी जाए तो आप ऐसी जगह पर हों जहां आप बच सकें। अपने चेहरे को एक कपड़े से या मास्क से जरूर ढक लें ताकि आप धूल और मलबे से सुरक्षित रह पाएं। अगर आप मलबे में फंस गए हैं तो अपनी ऊर्जा बचाए रखें और ज्यादा जोर न लगाएं। अगर आपके पास खाना और पानी है तो उसको बचा बचा कर इस्तेमाल करें। बचाव कर्मियों की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें, धैर्य रखें, ज़्यादा जोर न लगाएं। आसपास किसी ऐसी चीज़ को ढूंढें जिससे आप शोर मचा सके ताकि वक्त रहते जान बचाई जा सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।